तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। अर्थात जो हमारे राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, तो उसमें दूसरा प्रकार है हमारा अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। सबसे पहले क्या इसके क्षेत्रफल की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल कितना है? 9% है। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल कितना है? 9% है। फिर जनसंख्या की बात करें तो उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है? हमारे 10% इसकी जनसंख्या है। तो जनसंख्या को अभी आप देख सकते हैं कितनी 10% है। और ये जो हमारी जनसंख्या है ये 2011 की जनगणना है। किसकी? 2011 की जनगणना है। इस जनगणना के अंतर्गत ही मानी जाती है। 2011 की जो जनगणना है उसके अंतर्गत ही मानी जाती है। अब जिलों की बात करें, इसकी जो हमारे अरावली पर्वतमाला के जो पहले जो एनसीईआरटी के अंदर जो जिले दिए गए थे, तो उन जिलों की बात करें तो हमारे कितने जिले आते हैं? हमारे 13 जिले आते थे पहले, जो मुख्यतः 7 जिले आते हैं इसके अंदर। लेकिन अब नए प्रकार से अर्थात जो नए जिले बने हैं उसमें कितने जिले? उसके कुछ जिले जैसे कि हमारे डीडवाना कुचामन। कौन सा? डीडवाना कुचामन। कुचामन है हमारे नीम का थाना क्षेत्र है। कौन सा? नीम का थाना क्षेत्र है। हमारे जयपुर ग्रामीण है। कौन सा? जयपुर ग्रामीण। हमारे जो केकड़ी है, हमारे ब्यावर है, हमारे शाहपुरा है, हमारे जो क्या कहते हैं ना, ये सलुम्बर वाला क्षेत्र है। तो इस तरह ये हमारे कौन कौन से कितने ज़िले बढ़ गए हैं हमारे। एक तो जैसे मान लो 13 ज़िले थे मुख्यतः। कितने ज़िले थे? 13। अब 13 के अंदर आप कितने ज़िले जोड़ेंगे? जैसे पहला ज़िला था हमारा नीम का थाना क्षेत्र, ठीक है। दूसरा हमारा कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र। तीसरा हमारा खेरथल तिजारा वाला क्षेत्र। चौथा हमारा जयपुर ग्रामीण वाला क्षेत्र। पांचवा हमारा क्या कहता है, दूदू वाला क्षेत्र। छठा हमारा डीडवान कुचामन वाला क्षेत्र। सातवां केकड़ी वाला क्षेत्र है। आठवां हमारा शाहपुरा है। नौवां हमारा सलुम्बर है। नौवां कौन सा? सलुम्बर वाला एरिया है। तो इस तरह 13 और 9 कितने हो गए? 22। कितने? अब वर्तमान में क्या है, जो अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये कितने जिलों में फैली हुई? 22 जिलों के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से 9 जिले जुड़ गए? नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, जो हमारे जयपुर ग्रामीण वाला क्षेत्र, दूदू, केकड़ी, ब्यावर, हमारे जो सलुम्बर वाला क्षेत्र है, और सलुम्बर वाला क्षेत्र है, और एक ब्यावर वाला क्षेत्र है। तो ये वाले क्षेत्र मिलके क्या करते हैं? राजस्थान के अरावली पर्वतमाला का निर्माण करते हैं। तो आप वैसे तो ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ की तैयारी करके जाइएगा। तो क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का 9% वाला एरिया संभालते हैं। और 2011 की जनसंख्या की देखें तो इसके अंदर 10% जनसंख्या संभालते हैं। वर्तमान में कितने ज़िले हैं? हमारे 22 ज़िले हैं। कितने? 22 ज़िले। मिट्टी की बात करें तो हमारे जो पर्वतीय वनीय मिट्टी है, तो ये पर्वतीय वनीय मिट्टी यहाँ पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी पाई जाती है? उपाद्र जलवायु। कैसी जलवायु पाई जाती है? उपाद्र। अब बात करें अरावली प्रदेश की, तो अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली? एक तो उत्तरी अरावली, फिर मध्य अरावली, फिर क्या आते हैं हमारी दक्षिणी अरावली। जो उत्तरी अरावली है, तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? रघुनाथगढ़, जो कितने मीटर की है? 1055 मीटर की। फिर आती है हमारी मध्य अरावली। मध्य अरावली में 3 पहाड़ियाँ हमारी खास है। टोडगढ़ जो 934 मीटर, तारागढ़ 834 मीटर, और नागपाड़ी 795 मीटर। फिर आती है हमारी दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा गया है, आबू अरावली और मेवाड़ अरावली। कौन कौन सा? आबू अरावली और मेवाड़ अरावली 2 अरावली में बांटा गया है। जो हमारे आबू अरावली है, इसमें सबसे ऊंची चोटी है हमारी गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है। दक्षिणी अरावली में हमारी क्या है? दूसरा भाग हमारा मेवाड़ अरावली, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है जरगा, 1431 मीटर। तो इस तरह हमने देख लिया जो अरावली है इसको 3 भागों में बांटा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। आगे हम बात करें अरावली की, तो अरावली के निर्माण काल के आधार पर अरावली क्या है? एक प्राचीनतम पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? एक प्राचीनतम पर्वतमाला है। और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अरावली क्या है? एक वलित पर्वतमाला है। कैसी? वलित पर्वतमाला है। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, ये क्या? रेजिडुअल पर्वतमाला, अर्थात जो अवशेषी पर्वतमाला है। अर्थात यहाँ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, लेकिन अब वो है घिसकर केवल 1500 जो मीटर की एक रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वतमाला रह गई है।
निर्माण की बात करें तो अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अब अरावली के विस्तार की बात करें, विस्तार में सबसे पहले आता है लंबाई। अरावली की लंबाई की बात करें तो भारत में गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। कितनी? 692 किलोमीटर है हमारे गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली की कुल लंबाई। फिर बात करें, ये तो हमारे टोटल हो गई। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सिरोही से लेकर झुंझुनू तक जो हमारा अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? हमारे 550 किलोमीटर है हमारी। कहाँ से कहाँ तक? झुंझुनू से सिरोही तक की। फिर बात करें भारत में अरावली का विस्तार की, तो जितना भी अरावली पर्वत का माला का विस्तार है उसका 80% हमारे राजस्थान में। कितना? 80% हमारे राजस्थान में। फिर ऊंचाई की बात करते हैं तो वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई, टोटल औसत ऊंचाई तो हमारे 930 मीटर है। और जब निर्माण हुआ था तो निर्माण के समय इसकी औसत ऊंचाई हमारी 2700 मीटर या 2700 मीटर थी। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वर्तमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी गुरु शिखर है। और ये गुरु शिखर कहाँ पड़ती है? ये हमारी सिरोही जिले के अंदर। तो बात करें तो सबसे ऊंचाई हमारी कहाँ की है? सिरोही की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंचाई है। सबसे कम ऊंचाई की बात करें तो अजमेर जिले की। विस्तार की बात करें तो हमारे उदयपुर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा विस्तार है अरावली का, और सबसे कम विस्तार की बात करें तो ये अजमेर में। क्या है? अजमेर में सबसे कम विस्तार है। फिर अरावली की दिशा की बात करें, अरावली की दिशा की बात करें तो अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है हमारे। किधर से किधर? जैसे इधर से इधर की तरफ हमारे अरावली का विस्तार हुआ है। क्या? अरावली का विस्तार हुआ है। अरावली की घटती हुई चौड़ाई की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही है। अर्थात इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई, और इधर से घटते 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 जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनकी ऊंचाई भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये ऊंचाई वाली दिशा है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। फिर बात करें अरावली की बढ़ती हुई चौड़ाई की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ाई की, तो इधर तो बात करें सबसे कम तो ऐसे है, और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ऐसे करके जब हमारे अरावली की चौड़ाई नीचे की तरफ बढ़ जाती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अरावली की दिशा कैसे? नैऋत्य से ईशान की ओर है। अरावली की दिशा कैसे? नैऋत्य से ईशान की ओर, अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। नैऋत्य का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम, और ईशान का मतलब क्या होता है? उत्तर पूर्व दिशा। फिर बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी की। क्या? भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और वर्तमान में उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी भी हमारी कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में। और इसकी ऊंचाई कितनी? 8586 मीटर। कितनी? 8586 मीटर कितनी है कंचनजंगा चोटी की कुल ऊंचाई। वर्तमान की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है हमारी अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी है, अन्नामुड़ी, जो हमारे क्या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुड़ी चोटी केरल राज्य में है। कहाँ पे? केरल राज्य में है। अनाईमुड़ी चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी? 2695 मीटर हमारे अनाईमुड़ी चोटी की ऊंचाई है। और वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ? मध्य भारत की। हाँ, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो हमारे राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। फिर बात करें, गुरु शिखर चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अब भारत की बात करें तो भारत में अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में अरावली का विस्तार हमारे खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली के अंदर है। रायसीना की पहाड़ी की बात करें, जो हमारे राष्ट्रपति भवन है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, तो ये जिन पहाड़ियों के ऊपर बने हुए हैं उन्हें कहते हैं रायसीना पहाड़ियाँ। तो इन पहाड़ी क्या बोलते हैं? रायसीना पहाड़ियाँ। और ये हमारे कहाँ से शुरू होती है? गुजरात में खेड़ ब्रह्मा से। अर्थात भारत में अरावली की शुरुआत खेड़ ब्रह्मा गुजरात से होती है, या गुजरात में अरावली की शुरुआत पालनपुर ये गिरनार की पहाड़ी से भी माना जाता है। लेकिन यदि प्राथमिकता देने की बात की जाए तो प्राथमिकता हमें खेड़ ब्रह्मा को देनी है। अब बात करें भारत में, तो भारत में अरावली का अंतिम स्थान क्या है? रायसीना पहाड़ियाँ दिल्ली के। भारत में अरावली की सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पे? गुजरात में। और सबसे कम चौड़ाई कहाँ है? दिल्ली में। सबसे ज़्यादा चौड़ाई तो हमारे गुजरात में, और सबसे कम चौड़ाई कहाँ? दिल्ली में है। अरावली की बात करें राजस्थान में, तो अरावली का राजस्थान विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार आबू सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक है। कहाँ? आबू सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक है। राजस्थान में अरावली की शुरुआत आबू सिरोही में होती है, और अंतिम स्थान कहाँ? खेतड़ी झुंझुनू में। और सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पे? सिरोही में। सबसे कम चौड़ाई कहाँ? झुंझुनू में। सबसे कम चौड़ाई कहाँ पे? झुंझुनू में। और सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ? सिरोही में।
फिर अरावली के अध्ययन की बात करें, अरावली के अध्ययन की बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। एक हमारे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो 3 भाग कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो पहले आता हमारा उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें तो राजस्थान में झुंझुनू, जयपुर, इन दोनों के बीच मध्य की जो अरावली है उसे उत्तरी अरावली कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। अर्थात उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो कहाँ पड़ती है? सीकर के अंदर। इसकी ऊंचाई हमारे 1055 मीटर। कितनी? 1055 मीटर इसकी ऊंचाई। फिर आती है हमारे मध्य अरावली। मध्य अरावली की बात करें तो राजस्थान में जयपुर और राजसमंद के मध्य स्थित अरावली को मध्य अरावली कहते हैं। कहाँ कहाँ? जयपुर और राजसमंद के बीच में जो अरावली है इसको मध्य अरावली कहते हैं। अजमेर में स्थित अरावली को मध्य अरावली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य अरावली का मुख्य विस्तार कहाँ पे? अजमेर जिले में। मध्य अरावली का मुख्य सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे? अजमेर जिले में। अब मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टोडगढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में, नागपहाड़ी अजमेर में। इनकी ऊंचाई की बात करें तो टोडगढ़ अजमेर की ऊंचाई 934 मीटर, तारागढ़ चोटी की ऊंचाई 873 मीटर और नागपहाड़ी अजमेर की ऊंचाई 795 मीटर है। तो कुल ऊंचाई देख ली, टोडगढ़ की 934 मीटर, तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर और नागपहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। फिर तीसरी पहाड़ी आती है हमारी दक्षिणी अरावली। कौन सी? दक्षिणी अरावली। तो राजस्थान में राजसमंद और सिरोही के मध्य है स्थित जो अरावली है उसको दक्षिणी अरावली कहा जाता है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। और गुरु शिखर चोटी कहाँ? सिरोही जिले के अंदर, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। अब बात करें दक्षिणी अरावली की, तो दक्षिणी अरावली को भी हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट देते हैं। दक्षिणी अरावली को भी अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है। और वो कौन कौन सी? हमारे आबू अरावली और मेवाड़ी अरावली। कौन सी? आबू अरावली और मेवाड़ी अरावली। आबू अरावली की बात करें तो आबू अरावली का विस्तार हमारे सिरोही और पाली के अंदर। कहाँ का? सिरोही, पाली के अंदर। और आबू अरावली की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हमारी गुरु शिखर है। कुल ऊंचाई की बात करें गुरु शिखर की तो ये हमारे 1722 मीटर है और ये गुरु शिखर कहाँ पे है? हमारे सिरोही जिले के अंदर। फिर दूसरा भाग देखें तो दूसरा भाग आता है हमारा मेवाड़ी अरावली। मेवाड़ी अरावली का विस्तार हमारे उदयपुर में सबसे ज़्यादा, फिर राजसमंद में। हाँ, उदयपुर में सबसे ज़्यादा, फिर राजसमंद में। मेवाड़ी अरावली का की सबसे ऊंची चोटी है जरगा, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। कितनी? 1431 मीटर। जरगा चोटी कहाँ है? उदयपुर में। जरगा चोटी कहाँ पे? उदयपुर में। अरावली के चट्टानों की बात करें, अरावली की चट्टानों की बात करें तो राजस्थान और अरावली की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? A.M. हेरोन के द्वारा किया गया था। जो राजस्थान और अरावली की बात करें तो इसकी भू आकृतिक संरचना का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? A.M. हेरोन के द्वारा किया गया। और A.M. हेरोन ने क्या किया? अरावली का निर्माण किससे बताया? देहली महासमुंद की चट्टानों से। तो A.M. हेरोन ने बताया कि अरावली पहाड़ी का निर्माण किससे हुआ है? देहली महासमुंद की चट्टानों से हुआ है। और बात करें दिल्ली महासमुंद की चट्टानों की, तो दिल्ली महासमुंद की चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया राजस्थान के अंदर। एक तो हमारा अजबगढ़ समूह है, दूसरा अलवर समूह और तीसरा कौन सा? रायलो समूह। अजबगढ़ समूह की बात करें तो दिल्ली से अलवर तक, अलवर समूह की बात करें तो अलवर से अजमेर तक, अजमेर से गुजरात तक क्या है? रायलो समूह। और तीनों को क्या माना गया? दिल्ली महासमुंद की चट्टानों से उद्भव माना है। फिर इनको बांट कर पढ़े तो अजबगढ़ समूह क्या है? दिल्ली से अलवर तक का उत्तरी अरावली है। अलवर समूह की बात करें तो अलवर से अजमेर तक मध्य अरावली। रायलो समूह की बात करें तो अजमेर से गुजरात तक दक्षिणी अरावली है। तो 3 भागों में बांटा गया है। अब अरावली के महत्व की बात करें तो इसको 10 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जैसे मरुस्थलीकरण, जैव विविधता, अपवाह तंत्रीय नदियाँ, जनजातियाँ, खनिज, पर्यटन, सभ्यता, झील, जल विभाजक रेखा और योजना प्रदेश। तो इस तरह 10 भागों में इसको बांटकर पढ़ा जाता है। सबसे पहला आता मरुस्थलीकरण। सबसे पहला क्या आता? मरुस्थलीकरण। तो अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है या सीमित करती है। अरावली क्या करती है? मरुस्थलीकरण को रोकती है या सीमित करती है। दूसरा हमारा जैव विविधता आता है। तो राजस्थान में जैव विविधता सबसे ज़्यादा अरावली में ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अरावली में वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अरावली में क्या पाई जाती है? वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अपवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्भव कहाँ से होता है? अरावली से। राजस्थान की सबसे ज़्यादा नदियाँ अरावली से निकलती है। जनजातियों की बात करें तो राजस्थान में अरावली को जनजातियों की शरण स्थली भी कहते हैं। और अरावली में पाए जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? मीणा जनजाति, भील, गरासिया। मीणा, भील और गरासिया की बात करें तो 3 जनजातियाँ अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आते हैं हमारे खनिज।
तो अरावली में धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों या धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। अरावली का निर्माण किससे हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों या धारवाड़ से हुआ है। तो पर्यटन की बात करते हैं। अरावली के अंदर जो पर्यटन है उसकी बात करें तो माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो क्या करता है? पर्यटकों को आकर्षित करता है, अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता। कौन? माउंट आबू। तो माउंट आबू हिल स्टेशन कहाँ पे? अरावली में। फिर आती है हमारी सभ्यताएं। अरावली पर्वतमाला को प्राचीन सभ्यताओं और नवीन जो नगरीय सभ्यताएं उनकी जन्मभूमि माना जाता है। जो हमारी अरावली पर्वतमाला इसको प्राचीन सभ्यताओं और नवीन नगरीय सभ्यताओं की जन्मभूमि मानी जाती है। प्राचीन सभ्यताओं की बात करें जैसे हमारे आहड़, बैराठ और गणेश्वर। कौन कौन सी? आहड़, बैराठ और गणेश्वर। नवीन नगरीय सभ्यताओं की बात करें तो हमारी जयपुर, अजमेर और उदयपुर। कौन कौन सी नवीन नगरीय सभ्यताओं की बात करते हैं? जो हमारी जयपुर, अजमेर, उदयपुर तो हमारी सभ्यताएं इनकी जन्मदाता हमारी अरावली को माना जाता है। फिर झीलों की बात करें तो अरावली में मीठे पानी की झील सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो पर्यटन को आकर्षित करती है, जैसे कि हमारा पिछोला झील उदयपुर की, फतेह सागर झील उदयपुर की, जयसमंद झील उदयपुर की, पुष्कर झील अजमेर, आना सागर झील अजमेर और मानसागर झील जयपुर है। फिर हम बात करें अरावली की तो अरावली को जल विभाजक रेखा भी माना जाता है। राजस्थान में अरावली को जल विभाजक रेखा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अरावली क्या करती है? राजस्थान के अपतंत्र को दो भागों में बांटती है। जैसे जो अरावली है उसके पूर्व वाली जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जबकि अरावली की जो पश्चिम वाली नदियां हैं ये हमारे अरब सागर में जाके गिरती है। खास बात देखें तो राजस्थान जो भोराट का पठार है वो भी जल विभाजक का कार्य करता है। कौन? भोराट का पठार। फिर बात करें योजना प्रदेश की। किसकी? योजना प्रदेश की। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को योजना प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार की सबसे ज़्यादा योजनाएं अरावली प्रदेश से संबंधित होती है। जैसे हमारे इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं, इसलिए आदिवासी विकास की योजनाएं इसी क्षेत्र में होती है। फिर खनिज उत्पादन, जैव विविधता संरक्षण, पर्यटन, तो इस तरह से सभी प्रकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती है वो अरावली क्षेत्र के अंदर ही लागू होती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? योजना प्रदेश कहा जाता है। फिर बात करें अरावली से संबंधित और कौन कौन सी बातें हैं, जैसे हमारे एक शब्द आता है पिडमोंट। क्या बोलते हैं? पिडमोंट, जिसको पर्वत पदेन क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, माउंटेन फुट, अर्थात पर्वत पदीय क्षेत्र को पिडमोंट कहा जाता है, अर्थात पर्वतों की तलहटी क्षेत्र या आधार क्षेत्र को पिडमोंट कहते हैं। जिससे कि हमारे राजसमंद में एक देवगढ़ नाम की जगह है। पिडमोंट क्या होता है? एक तरह का पठार है। जैसे मान लो ये माउंटेन है और इसके फुट हिल में एक पठार है जिसे पिडमोंट का पठार भी कहते हैं, और ये हमारे कहाँ? अमेरिका में। इसी के नाम पर इसका प्रकार बन गया है। तो इस तरह हमने देख लिया, तो अरावली के बारे में सारी जानकारी लेने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।